मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और मैं डीपी पांडे आपके साथ। यूपी पीसीएस 2024 अपने प्रारंभिक परीक्षा की समाप्ति हो गई और खट्टे मीठे अनुभवों के साथ 2024 के विदा होने के साथ ही विदा भी हो गया और सोचने के लिए मजबूर कर गया, पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, स्ट्रेटजी बदलने के लिए मजबूर कर गया आपको। क्योंकि अब जो एक ट्रेंड बन गया था, अरे बस घटना चक्र का रिवीजन कर लिए सब हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अरे बस दृष्टि पढ़ लीजिए सब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको एक अलग से रणनीति बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयोग चाह रहा है कि वो ऐसी स्थिति में आपको लेकर के आए जहां आप फैक्ट के भी मास्टर हों और कॉन्सेप्ट के भी मास्टर हों। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहा है। आयोग का एक निर्णय ही है। आपको बताएं मित्रों, 2024 जो भी खट्टे मीठे अनुभवों के साथ आपका अगर जा चुका है तो 2025 को जाने नहीं देना है। 2025 में आपके साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या हैं? 2024 की वैकेंसीज जो आई हुई है, अध्याचन जो आया हुआ है, आयोग ने उसमें में से लगभग 250 पदों को रोक लिया है, जो आपके 2025 के साथ वो विज्ञापित करेगा। तो 2025 का भी विज्ञापन आ जाएगा। दो महत्वपूर्ण विज्ञापन आपके 2025 में आ रहे हैं। एक तो यूपी पीसीएस 2025 आपका आएगा ही आएगा, एक तो 2025 रहेगा, और बीओ 2025 इसका विज्ञापन आ रहा है। एग्जाम दोनों का लगभग इसी के आसपास होगा। इसका अगर जून में हो जाएगा तो इसका जुलाई अगस्त में होगा। दोनों की परीक्षाएं लगभग एक साथ 1-2 महीने के अंतराल पर होंगी। हाँ, समीक्षा अधिकारी जो आपका 2023 का है वो तो आपका मार्च में हो जाएगा, मार्च के लास्ट में हो जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन मार्च में होने की पूरी संभावना है क्योंकि कमेटी का भी निर्णय आ रहा है। और 2025 का भी, क्योंकि आयोग के पास 2025 के लिए भी अध्याचन आया हुआ है, तो मैं भी वो अगर 2025 नहीं तो दिसंबर तक हो सकता है 2025 का भी वो अध्याचन करा ले। मतलब अध्याचन आ गया है तो उसके विज्ञापन वगैरह की स्थिति ये जारी कर दे। मतलब ये 3 परीक्षाएं हैं जो आपके लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये 3 मुख्य परीक्षाएं आपके प्रारंभिक परीक्षा बेस पर हैं। यद्यप आपका पीसीएसजे भी विज्ञापित होना है, उसके लिए भी एक जीएस का पेपर आपका होगा, वो भी एक स्टैंडर्ड पेपर होगा। उसको भी आपको हल्के में लेकर के नहीं चलना, वो भी एक स्टैंडर्ड पेपर होगा आपका जीएस का। तो अगर आप पीसीएसजे भी दे रहे हैं तो आप पीसीएसजे के साथ भी इस प्रारंभिक परीक्षा के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब अगर आपका पीसीएसजे है, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पीसीएसजे भी हम आसानी से दे करके, और तो इसका भी एक जीएस का पेपर होता है। जीएस के पेपर में आप यहाँ से पीसीएसजे में भी आप दे सकते हैं। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपका शुरू हो रहा है, जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है, और ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन, अभी फिलहाल ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा, जिस पर आपको फुल मेंटरशिप दिया जाएगा और पूरा कोर्स आपका क्रमबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा, जिसको आप ऐप के माध्यम से और कुछ क्लासेस को आप यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से आप प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन इसकी पूरी फुल स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें आपका जीएससी सेट रहेगा। इस प्रोग्राम के साथ आपका जीएससी सेट रहेगा। और जीएस की अगर आप बात करेंगे, देखिए जीएस का जो स्टैंडर्ड है वो सबका स्टैंडर्ड लोक सेवा आयोग का लगभग वही रहता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो जीएस के इस प्रोग्राम में आपका यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और बीओ का जो जीएस का पेपर होगा वो लगभग एक जैसे, लगभग स्टैंडर्ड का रहता है। इस प्रोग्राम के साथ आप इन जीएस के फंडामेंटल्स को आप लेकर चल सकते हैं, जिसमें आपका ए टू जेड आपको पूरी स्ट्रेटजी बदल देना है। अब स्ट्रेटजी क्या लेकर के चलना है? देखिए, 2025 के लिए अगर आपको स्ट्रेटजी लेकर के चलना है तो आपको एक तो जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लास्ट में देख लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बेसिक्स, आपको आपने देखा जो करंट अफेयर्स पूछा गया है, उस करंट अफेयर्स में आपको बेसिक को भी जानकारी रखना है, साथ ही साथ आपको फुल अपडेट रहना है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चलना है। जैसे आपने देखा मिसाइलों के संदर्भ में देखा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सतह से सतह की है कि सतह से जो है ईयर की है या ईयर टू ईयर है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपका बेस जो है उसके बारे में डिटेल होना चाहिए।
पुरस्कार के बारे में आपने देखा जो दे दिए हैं, आप एक पुरस्कार पर एक आता था, अब देख 4 पुरस्कार एक साथ में लाने के लिए दे दिए। तो इस पैटर्न में हालांकि जरूरी नहीं कि कमीशन वही पैटर्न हमेशा फॉलो करेगा, क्योंकि कमीशन अपना पैटर्न भी बदलता रहेगा, लेकिन आपको सारी स्ट्रेटजी के लिए तैयार करना है। सारी आपातकालीन स्थितियों से आपको तैयार रहना है कि वो कुछ भी पूछेगा, कहीं से भी पैटर्न बदल देता है तो भी आप उसके अनुसार लेकर के चलेंगे। संविधान के भी आपने प्रश्न देखा, आपने इतिहास के प्रश्न देखा, आपने इकोनॉमिक्स, सब कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल कालक्रम सजाने के लिए प्रश्न दे दिया गया है। और लगभग 30 प्रश्न 40 प्रश्न ऐसे रहे हैं जो केवल कालक्रमानुसार रहे हैं, चाहे आपका योजनाओं से संबंधित रहा है, बिल्कुल माइन्यूट अंतर रहा है, 11 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, इस तरीके से दे दिया गया है। तो घटनाक्रमों को इस तरीके से, हालांकि ये बहुत बड़ा स्तर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आयोग की एक चाल होती है, और वो अपनी चाल हमेशा हर साल बदलता रहता है। इस साल उसने अपनी चाल इसी तरीके से चली है। तो आपको इसी चाल को लेकर के, आधार लेकर के, और पिछली स्थितियों को लेकर के आपको अपने आगे की रणनीति को बनाना होगा। इस आगे की रणनीति के साथ हम लोग इसी प्रोग्राम के साथ लेकर के चलेंगे। तो आप आइए और इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। ये प्रोग्राम आपको, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको वहीं पर फुल पीडीएफ प्रोग्राम के साथ आपको मिलेगा। जितनी क्लासेस चलेगी उसका पूरा फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और आपका टेस्ट होता रहेगा। आप उसके साथ आप जुड़िए। आपका करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल बेसिक से, जैसे मान लिया मई तक ये प्रश्न पूछा गया है, मई से मई 2004 तक 2024 तक इन्होंने पूछा है। मई 2024 के बाद, यानी ये मान करके चलिए कि जून जुलाई, आपका जुलाई 2024 से लेकर के, और आपका अगले में आपका जून में अगर पीसीएस होना है, वहां तक के आपके करंट अफेयर्स को देख करके लेकर के चलना होगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से लेकर के चलना होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम, आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इतनी परीक्षाओं के लिए लाया जा रहा है। आपने देखा कि इस बार यूपी स्पेशल को उन्होंने गायब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अगली बार यूपी स्पेशल को नहीं रखेंगे, यूपी स्पेशल अगली बार भी रहेगा। ठीक है, तो आपको ये मान करके नहीं चलना है, आपको अपनी पूरी तैयारी को, सभी सेगमेंट को बराबर ध्यान देना है। देखिए, सरल प्रश्न भी थे और कुछ टफ प्रश्न थे, कुछ बहुत टफ प्रश्न थे। टफ का मतलब यह है कि आपको उलझाने वाले प्रश्न थे। तो आपको इस रणनीति के साथ लेकर के चलना है, और ये भरोसा नहीं रहना कि बस हम इतना सालों का, बस पिछले सालों का पेपर देख लेंगे आपका हो जाएगा, क्योंकि पिछले सालों के पेपर से आपको एक बेस मिल सकता है, और वो बेस आपको मिल चुका है। तो आप आइए, इस प्रारंभिक परीक्षा के स्ट्रेटजी के साथ आप जुड़िए, और इस प्रारंभिक परीक्षा के इस प्रोग्राम को आप फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से हम आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। तो मित्रों, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, हताशा को दूर करते हुए, निराशा को दूर करते हुए, क्योंकि निराशाएं और हताशाएं क्या करती हैं, आपके मार्ग को बाधित कर देती हैं। आपको पुनः, ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, आपको अपना अस्त्र शस्त्र अपने से उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ करके हम आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे, हम आपकी स्ट्रेटजी को बदलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप में जो कमियां हमको दूर करने का प्रयास करेंगे। इस परीक्षा में ढेर सारी गलतियां की गई। आपने देखा था कि हमने परीक्षा से 2-3 दिन पहले हमने आपको एक जो है आगाह किया था कि आपको क्या करना है। बहुत लोगों ने क्या किया, 150 प्रश्न तक पहुंचे ही नहीं, और 150 प्रश्न के क्रम में जो आपके सरल पोर्शन थे वो भी आपके छूट गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप सारे प्रश्नों पर पहुंचिए। ये कब होगा, जब आप अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ आप टेस्ट सीरीज लेकर के चलेंगे। आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाइए, फुल टेस्ट सीरीज लगाइए, और ये सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जो 2025 का प्रोग्राम है, और आने वाली जो 2025 की परीक्षाएं हैं, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल विलंब ना कीजिए, और यूपी पीसीएस सहित सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करके और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जितनी मेहनत करना है, उससे ज़्यादा मेहनत हमें भी करना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स को आपको हर दृष्टिकोण से लेकर के चलना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, लेकिन बेसिक से लेकर के चलना है। आपको बेसिक की जानकारी, बेसिक से लेकर के और एडवांस तक आपको लेकर के चलना है। हम इसी प्रोग्राम के साथ इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आपने देखा संविधान के प्रश्न, इसमें से लगभग संविधान के प्रश्न आपके 20 से 21 प्रश्न आपके संविधान के थे। आपने देखा आपके इतिहास के प्रश्न बहुत ही उलझाऊ प्रश्न थे, और इतिहास का पूरा एक पोर्शन
आपने देखा कि मेडुअल और मॉडर्न पर कैसे केंद्रित हो गया था, और कुछ प्रश्न एंशिएंट के भी आए, लेकिन ज़्यादा केंद्रित आपका इतिहास इसी पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न सरल भी थे और कुछ टफ भी थे, कुल मिश्रित रूप में थे, लेकिन इसमें ढेर सारी योजनाओं को इसमें समायोजित कर दिया गया। अब अगली स्ट्रेटजी में हम लोग यही लेकर के चलेंगे कि यहाँ से आपको योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को आपके साथ हम बनाए रखेंगे। तो दूसरा आपका, आप देखिए, विज्ञान विज्ञान में आपका बेसिक दे दिया गया है, और सामान्य विज्ञान आपका फिजिक्स के कुछ प्रश्न दे दिए गए, केमिस्ट्री के कुछ दे दिए गए, बायो के दे दिए गए। तो ये भी आपका उसी प्रकार से रहा। आपने देखा कि विज्ञान पर्यावरण पर्यावरण के भी ठीक ठाक प्रश्न दे दिए गए, पर्यावरण के प्रश्न भी ठीक ठाक थे। भूगोल आपका देखे आपने कैसे भूगोल के प्रश्नों को कैसे उठा करके भारत और विश्व दोनों के भूगोल के प्रश्नों को कितना टफ बना दिया गया। अब इन प्रश्नों पर कैसे अपनी कमांड बनाएं, इन सभी के लिए आप हमारे इस स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़िए। यदि आपका टारगेट यूपीपीसीएस है, यदि आपका टारगेट समीक्षा अधिकारी है, यदि आपका टारगेट बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी है, पीसीएसजे का सामान्य अध्ययन है, तो आप इस हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और इस सामान्य अध्ययन पर अपनी एक बेहतरीन पकड़ बना सकते हैं। अपना एक निरंतर आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रह करके और निरंतर आप अभ्यास करके कंटेंट को अपना रिच बना करके आप सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निर्णय आपको लेना है, सहयोग हमारा रहेगा, परिश्रम आपका रहेगा, सफलता भी आपकी रहेगी। तो आइए और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। निराशाएँ, हताशाएँ आती रहती हैं, उन्हीं के लिए आती हैं जो युद्ध मैदान में होते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हर बार आपको एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। उसके साथ हम आपके साथ हैं, और आइए अभी निर्णय लीजिए, जुड़िए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ करके इस प्रोग्राम को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएँ नए वर्ष के लिए नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ और नए स्ट्रेटजी के साथ आप आइए और इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए।